हेलो। हाँ जी, हरिओम। सत साहिब जी। हाँ सत साहेब। हाँ जी। हाँ, ये आपका मोबाइल पे वो क्या व्हाट्सअप या यूट्यूब पे या ये आपका ऐड देखा था, किस चीज़ का? ये अभी कोरोना के बारे में। जी। हाँ, तो इसमें एक्सप्लेन करो थोड़ा, दिमाग में कुछ वायरस है हमारे भी, जो एक्सप्लेन कर लो। बताइए। हाँ, ये आप बोल रहे थे उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी हम भगा सकते हैं, तो ये। हाँ, तो चुटकियों का काम है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। हाँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन हम भी परेशान है हमारे आसपास के इलाके से, इसलिए यूँ बोल रहा हूँ। तो आपके जो विधायक हैं, जो एमपी एमएलए हैं, उनसे बोलो कि वो मोदी जी से बात करें। मेरी जो कंडीशन है मोदी जी से मीटिंग करने की, उसको पूरी करवाएं। अच्छा, आपकी कंडीशन ये है कि आप मोदी जी से बात करना चाहते हैं? भाई, वो देश के सर्वे सर्वा हैं। आज अगर कोई जुकाम की गोली भी मार्केट में कोई लॉन्च करता है तो उसके लिए हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, वरना जेल में ठोक देते हैं। तो मैं तो कोरोना की मेडिसिन दे रहा हूँ भाई, मेरे को तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे बिल्कुल। आप लोगों को देने लग जाऊं, कल को कोई कंप्लेंट कर दे, कल को आप किसी और बीमारी से मर जाओ और कह दो हमने तो वहां से कोरोना की ये मेडिसिन ली थी, मेरे को तो जेल में ठोक देंगे। अच्छा, तो आपके पास 100% गारंटेड मेडिसिन है? मैंने लिखा है भाई साहब, एफिडेविट लिख के दूंगा। अगर 16 दिन में हिंदुस्तान की सीमा से कोरोना गायब ना हो जाए, हिंदुस्तान की सीमा से आपको अगर एक भी पेशेंट मिल जाए पूरे हिंदुस्तान में वो मेडिसिन लेने के बाद, 17वें दिन मुझे किसी भी चौराहे पे जिंदा गड़वा देना। ठीक है, तो मैं अभी सीएम हेल्पलाइन पे बात करता हूँ। बिल्कुल कीजिए साहब। ठीक है सर यार, और ये आपका आर्टिकल है जो मैं भेजता हूँ सीएम कार्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल साहब, भेजिए। मुझे तो 1 साल हो गई साहब, मैंने तो पिछली बार भी वीडियो बना के डाला था, करोड़ों लोगों ने मेरा वीडियो देखा था, फिर भी। और प्रशासन ने मुझे जो है मतलब कि जेल में भेज दिया था, 7 दिन में जेल भी रह के आया था। अच्छा, लेकिन आंख कान नहीं खोलेंगे साहब ये लोग, जब तक इनके घुटनों का पानी नहीं सूख जाएगा ढंग से नेताओं का, तब तक नहीं मानेंगे ये। बिल्कुल, ये बात तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हो कि अभी राजनीतिक हालचाल बिल्कुल बिगड़ चुका है। ये लोग अपना सुधार में लगे हुए हैं, लेकिन देश का सुधार नहीं कर सकते ये लोग। देखिए, भविष्यवाणियां हैं वो झूठी नहीं है। हम्म। देश में इमरजेंसी लागू होगी, आर्मी शासन लागू होगा, क्योंकि देश में गृह युद्ध छिड़ेगा भयंकर तरीके से, हिंदू मुस्लिम होगा, जाति पाति का होगा, हर तरीके से पूरा मामला बिगड़ेगा। जब इन हर तरफ से जब इनके हाथ से बात निकल जाएगी ना, तब हम्म। ये ऊपर हाथ खड़ा करेंगे और तब ये याद करेंगे। तो पॉपुलेशन भी तो खत्म होने के चांस पूरे हो रहे हैं। आधी से ज्यादा, पूरे विश्व की आधी से ज्यादा। ये भक्ति युग है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गलत लोग हैं, जिन्होंने हम्म। गलत तरीके से पैसा कमाया है, हम्म। वो सब लोग जाएंगे यहाँ से, कोई नहीं बचेगा। जा रहे हैं ना, देखो किसने सोचा था कि वो आज तक टीवी का पत्रकार चला जाएगा? किसी ने सोचा था क्या? तो जो हाँ, नहीं आज जो सर। लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े पद पोस्ट पे अपने आप को बहुत बड़ा सुपर समझते हैं, क्या भरोसा कब निकल जाओगे? बिल्कुल सही बात। ऐसे ही जाएंगे भैया। ये भक्ति युग है, कलयुग है। भक्ति कलयुग में ही स्टार्ट होती है, क्योंकि कलयुग में जो हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनका दबाव होता है। डॉक्टरों की बस की बात होती नहीं, क्योंकि शरीर का रोग नहीं होता। शरीर का रोग तो डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन ये हमारे कर्मों के रोग है। बिल्कुल कम। इनको केवल संत काटेगा, और कोई नहीं काट सकता। भारत पहले भी जगत गुरु था, तो भारत को पहले जगत गुरु किसी राजा ने थोड़ी बनाया था, नहीं अध्यात्म नहीं। ने बनाया था, संत हाँ। महात्माओं ने बनाया था। और आज जो भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो कोई नेता थोड़ी बनाएगा। अरे वो लोग भारत को क्या विश्व गुरु बनाएंगे जो ऑक्सीजन के लिए दूसरे देशों से भीख मांग रहे हैं? हाँ, आज फैला रहे हैं अभी। हैं? अध्यात्म में वो पावर है भाई साहब। हम लोग महाभारत की बात करते हैं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं है। अब रामायण में कहाँ से हथियार आए थे? कहाँ से वो पुष्पक विमान आया था? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी चीजें हैं, अध्यात्म में हैं। ये मोबाइल तो आज आए, पहले द्वापर त्रेता सतयुग में हमारे ऋषि मुनि अध्यात्म से बात करते थे, ध्यान लगा के ऊपर के लोकों में बात किया करते थे। आज वो भक्ति रही नहीं, तो उसका दूसरा रूप ये विज्ञान आ गया। आज जैसे मोबाइल से हम विदेशों में बात करते हैं, ऐसे लोग साधना लगा के, ध्यान लगा के ऊपर के लोकों में बात किया करते थे। वो सत्य था, लेकिन आज लोग उन चीजों पे यकीन नहीं करते, क्योंकि भक्ति किसी के पास है ही नहीं। और जो भक्ति कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा। गीता जी क्या कह रही है, हमारे जो वेद पुराण क्या बोल रहे हैं, हम क्या नाटक कर रहे हैं? कौन से वेद में लिखा हुआ है मांस खाना, शराब पीना, गुटखा खाना,
चोरी करना, कालाबाजारी करना, भ्रष्टाचारी करना, वो तो घोर नरक में पड़ेगा, चाहे वो किसी की पूजा कर रहा हो। हर बिल्कुल चीज का एक नियम होता है, बगैर नियम के भाई साहब आप एक मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, उसका भी एक नियम है। ऐसे ही भक्ति का नियम है। ऐसे थोड़ी ये लोग जी मंदिर में भी जा रहे हैं, पान भी खा रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, 2 नंबर का काम भी कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मंदिर में माथा टेक रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मोदी जी राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं, आप बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, भगवा हाँ पहनते हैं, और इनको भक्ति पे विश्वास है ही नहीं। अरे रोक कौन काटेगा जब आप भाई साहब देश का इतना बड़ा नेता है। मैं तो ये कहता हूँ अगर थोड़ा बहुत भी अगर उनके अंदर दिमाग होता तो अब तक तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी कि जिस बीमारी को लेके बड़ी बड़ी महाशक्तियां फैल हो गई, जिनके मुकाबले हम तो 50 साल पीछे हैं, जब वो देश बिल्कुल। फैल हो गए, वो डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वो ज्योतिष पंडित सब फैल हो गए, तो कौन है जो इस बीमारी पे काबू पा सकता है? और ये बीमारी क्यों है? देखिए, किसी भी चीज के इलाज से पहले आपने उसके कारण पे जाना पड़ेगा कि वो पैदा क्यों हुई। बिल्कुल करेक्ट बात है। अब हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इनके पास में, दुनिया में क्या नहीं है, सब हिंदुस्तान से ही ये पूरा विश्व हमेशा आगे बढ़ा है और हिंदुस्तान से ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात। और हम तो, और मैं तो पूरे विश्व में चैलेंज कर रहा हूँ भाई जी, आज तक कोई दूसरा ऐसा आदमी बता दो मेरे अलावा जिसने ये कहा हो कि साहब मैं कोरोना 16 दिन में ठीक कर दूंगा, नहीं तो मुझे चौराहे पे गड़वा देना। किसी ने दावा नहीं किया। मैं तो पिछली बार भारत में लॉकडाउन लगने से पहले जब 16 मार्च 2020 को मोदी जी ने अपने जो है मतलब कि ट्विटर अकाउंट पे दुनिया से अपील की थी कि साहब मुझे कोई समाधान बताओ, उस समय हमने वीडियो बना के डाला था और मैंने उसी समय बोल दिया था मोदी जी को, चाहे रो रो के मर जाना पूरी दुनिया, इसका इलाज कहीं नहीं है सिवाय मेरे मेरे हाथ में जो ये बोतल है। चाहे आज आंख खोल लो या चाहे लाखों लोगों को मरवा के खोल लेना, अंतिम रास्ता यही है और कोई नहीं है। अब केवल अध्यात्म चलेगा हिंदुस्तान में, ये राजनीतियां बहुत हो चुकी। विज्ञान ने क्या किया? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था नागा साधु का। जी। तो उन्होंने बोला था कि नवंबर तक दुनिया की आधी पब्लिक रह जाएगी। देखिए टाइम का मैं आपको फिक्स तो नहीं बता सकता, बाकी ये 2024 तक का खेल है ये। 2000 बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो। 2024 तक का ये खेल है। भविष्यवाणियां, देखिए मैं हर किसी की भविष्यवाणी पे यकीन नहीं करता, लेकिन नास्ट्रेडमस की जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% श्योर है, उनको कोई नहीं काट सकता। और उन्हीं भविष्यवाणियों के अनुसार आज पूरी दुनिया चल रही है और आने वाले समय में वही होगा। मुश्किल से आप यकीन नहीं करेंगे, आने वाला ये 3-4 साल का ही काम है। आने वाले समय में जो आज लोग जो 5 स्टार होटलों में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। रोटी के दाने के लिए रोड पे आ जाएंगे वो। बिल्कुल सही फरमा रहे हो आप। ऐसे लोगों को दिमाग थोड़ी आएगा, ऐसे लोगों की बुद्धि थोड़ी खुलेगी। नहीं खुलेगी। ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे तो फिर यूं चलता रहेगा नंगा नाच यहाँ पे। अब नहीं चलेगा साहब। असली लोकतंत्र क्या है, असली जनता का राज क्या है, वो अब आने वाले समय में आएगा। अभी तक तो राजा लोग मौज ले रहे हैं, नेता लोग मौज ले रहे हैं, भिखारी बना रखा है देश दुनिया को। बिल्कुल सही। मनमानियां हो रही है तो मनमानियां, आम जनता का ठोको चालान, काटो चालान, मुंह पे मास्क नहीं, ये 500 का, 1000 रुपए का, मनमानी। अरे वो लोग बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उस समय कहाँ था ये तुम्हारा ये कोरोना, ये तुम्हारी बीमारी सिर्फ आम जनता के लिए? मारोगे केवल आम जनता को। हाँ, उनके काम में तो ये कोरोना अड़चन नहीं पैदा करता। ये दोगलापन है। ये एक राजा के लिए ये दोगलापन उसके लिए नरक का भागी बनता है। राजा वो होता है जो जो समान रूप से जो पूरी प्रजा को देखे, हर हर धर्म और जाति के व्यक्ति को देखे। ये दोगलापन नहीं चलता। आप मतलब की मंदिर का तो मतलब उद्घाटन कर देते हो और मुसलमानों की मतलब की मस्जिद में कभी जाके नहीं देखते। क्यों भैया, वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? ये हाँ ये राजा के लक्षण नहीं होते। और जो राजा ऐसा दोगलापन करेगा वो अंत में देखना रोड पे आएगा। बिल्कुल सही है। कोई भी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे कोई भी हो। जी हाँ, तो अभी मेरा मन करेगा उस समय मैं कॉल करूंगा सर। सर साहब आप फोन उठाना, ठीक है? देखिए मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, बाकी मैं किसी का उठाता नहीं है, तो पता नहीं मैंने उठा ही लिया आपसे, शायद बात करने का था आपको। मेरा भी बहुत बड़ा भाग्य है कि आपने फोन उठा लिया। हाँ मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। आपका नाम बता दीजिए और कहाँ से आप? बोल रहा हूँ, मेरे पास एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी। जी तो वो यूं पूछ रहे भाई कि वो आपके दर्शन, अभी देखो लॉकडाउन की वजह से अगर दर्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो दर्शन के इच्छुक हो तो वो कहाँ आए? देखिए ऐसा है, इसमें कोई दर्शनों की कोई बात नहीं है। मैं भी आपके जैसा ही एक आम व्यक्ति हूँ।
ठीक है, नहीं नहीं, वो बात तो अपने सही बाल है। बच्चे पालता हूँ, रोड पे खड़ा होकर अपना काम धंधा करता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे पास तो साहब मोटरसाइकिल तक नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल आदमी हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए, नहीं देखो, आपका मतलब गृह निवास तो होगा यूं? मैं वैसे राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूँ, और वैसे मेरा झुंझुनू जिले में मतलब खेतड़ी मेरा गांव है, और फिलहाल जी मैं जो है मतलब हिमाचल प्रदेश में रह रहा हूँ, शिमला में। बिल्कुल। ठीक है, आपसे बात करके खुशी भी हुई है और अध्यात्म का भी नॉलेज हुआ है आज। आपने बाकी आगे खोल दी हाँ, तो बाकी इससे मैं बढ़ के देखो। और कोई 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 ट्रीटमेंट, कोई इलाज पूरे पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये केवल हिंदुस्तान में है, और केवल आपको जो मैंने बोतल दिखाई है, केवल उसी बोतल में उसका इलाज है। और जो मैं कह रहा था ना, उसमें पिछले साल आपने वीडियो नहीं देखा मेरा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आप कह रहे हो कि 27 साल पहले ये दवाई बन चुकी है, तो कोरोना तो अब आया है। तो मैं हम्म। उनको ये कहना चाहूंगा, भैया तुम्हें अध्यात्म की जानकारी नहीं है। रामचंद्र जी के जन्म से 1 लाख साल पहले रामायण लिखी जा चुकी थी, तो वो किसने लिख दी? हाँ, वो कैसे क्यों लिखी? ये मैं विज्ञान के तर्ज पे नहीं कह रहा, विज्ञान तो एक छोटा सा खिलौना है। विज्ञान क्या है? विज्ञान ने तो दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है, हथियार बनाए, बिल्कुल। परमाणु बम बनाए, लोगों को मारने का सामान तैयार किया है। लोगों को जीवन तो अध्यात्म देता है। हम्म। अब अगर विज्ञान के पास कुछ है, तो क्यों जो मतलब कि मुंह लटका के बैठा हुआ विज्ञान, क्यों ये वैज्ञानिक ऊपर मुंह करके वो फाड़ रहे हैं? क्यों नहीं बना पा रहा ये कोरोना की वैक्सीन? कुछ नहीं है विज्ञान के पास, विज्ञान ने तो विनाश का सामान तैयार किया और कुछ नहीं। तो हरिओम सत साहेब। सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब।